महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आई है और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार गलती आपकी ओर से हुई है। जो भूल हुई है वो आपसे हुई है। इस बार आपने सच में चूक कर दी है और हो सकता है यह पहली बार ना हो। शायद बहुत समय से ऐसा सिलसिला चल रहा है। कब से यह हो रहा है इसका अंदाजा तक नहीं है और दुख की बात यह है कि आपको लगातार इन बातों में बहकाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है और आप खुद भी उलझते जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि असली सत्य क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन वास्तव में अच्छा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है और कौन किसी स्वार्थ के साथ पास आ रहा है। यह सब समझ पाना आपके लिए कठिन हो गया है और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन गई है। इस समय मैं साफ देख पा रही हूँ कि आपका सबसे बड़ा दोष क्या है। जानते हैं क्या? आपकी एक आदत है, आप सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपके सामने है वह भी आपकी तरह ही होगा। आप सोचते हैं कि जैसे आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं वैसा ही वे भी सोचते होंगे, क्योंकि जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, उनके बारे में गलत नहीं बोलते, जब आप सबके लिए स्नेह और शुभकामनाएं रखते हैं, तो स्वाभाविक है आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही होंगे। आपको लगता है कि सब पवित्र हैं, सब निष्कलंक भाव से जुड़े हुए हैं, सबके मन में सिर्फ भलाई ही है। लेकिन सच यह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा होना चाहिए, यह सही है, पर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आपने इस बात को पूरी तरह सच मान लिया हो, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। यही भ्रम आपकी सबसे बड़ी गलती बन गया है, बहुत गहरी गलती। आपका स्वभाव है कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना, उन्हें सिर पर बैठा देना। कोई अगर आपके सामने दो मीठे बोल बोल देता है, थोड़ी सी अच्छाई का दिखावा कर लेता है, तो आप तुरंत मान लेते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका दिल बहुत साफ है। और जब आप भावनात्मक हो जाते हैं, जब आपका मन बहुत ज्यादा भावनाओं से भर जाता है, तो आप बिना सोचे समझे कुछ बातें उनके सामने कह देते हैं। ऐसी बातें जो निजी होती हैं, जो सिर्फ आपको तक सीमित होनी चाहिए थी। और यही लोग बाद में उन्हीं बातों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करने लगते हैं। यह बात इस समय चैनल मैसेज के रूप में बहुत जोर से आई है। आपका भावनाओं पर नियंत्रण उस वक्त नहीं था, आप बस बह गए। मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से कई लोग बेहद इमोशनल हैं, बहुत भावुक स्वभाव के हैं, और यही वजह है कि बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि आप लोगों का असली रूप नहीं पहचान पाते। आप समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति असल में कैसा है, उसका असली स्वभाव क्या है, उसका असली इरादा क्या है, वो आपके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। यह पकड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब यह समझ नहीं आता तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कदम आप उठा लेते हैं जिनका बाद में आपको बहुत गहरा पछतावा होता है। आप सोचते हैं काश मैंने यह ना किया होता, काश मैंने वो ना कहा होता। लेकिन फिर पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका होता है। लोग अपना काम निकाल लेते हैं, और कैसे निकालते हैं? आपके इमोशंस को हथियार बनाकर। यहाँ जो चैनल मैसेज आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साफ दिख रहा है कि सामने वाले लोग आपके इमोशनल नेचर का जमकर फायदा उठाते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ बहुत गहराई से आ रही है वो यह है, यह लोग आपके सामने बहुत ओवर स्वीट बन जाते हैं, जरूरत से ज्यादा मीठे बोल बोलते हैं ताकि आप फंस जाए। इतना ज्यादा ढोंग करते हैं, इतना ज्यादा दिखावा करते हैं कि आपको लगता है यह तो बहुत ही भले इंसान है। और कभी कभी आपने ऐसा भी किया होगा कि इन लोगों की आर्थिक मदद कर दी, फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर दिया। आपने महसूस किया कि इन्हें जरूरत है, इन्हें सहायता चाहिए, और इस भावना में बहकर आपने बिना सोचे समझे मदद कर दी। आपकी नीयत बिल्कुल साफ थी। आप सोचते हैं कि कहीं मैं किसी जरूरतमंद की मदद ना करूं तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन सामने वाले का मन वैसा नहीं था। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने आपकी कोमलता का लाभ उठाया। आपके मन में अक्सर यह चलता है, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो मेरा जमीर मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे तो मदद करनी ही चाहिए। आप अपने भीतर से मजबूर महसूस करते हैं किसी की मदद करने के लिए, लेकिन यही भावनात्मक मजबूरी कई बार आपको नुकसान
पहुंचा जाती है। और यह जो स्थिति है यह बार बार खासकर आपके वर्क प्लेस में देखने को मिलती है, या फिर ऐसे दोस्तों के साथ जिन्हें आप सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। आप कहते हैं, अरे यह तो मेरी फैमिली जैसा है, यह तो मेरा अभिमान है, यह तो मेरे सबसे करीब है। और ऐसे में आप भूल जाते हैं कि हर कोई आपकी तरह दिल का साफ नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ फैमिली रिलेटिव्स भी ऐसे हो सकते हैं, या शायद आपके खुद के परिवार में भी कोई ऐसा है जो मीठे बोल बोलकर मासूम बनकर आपके बेहद करीब आ गया हो, लेकिन उसका इरादा कुछ और रहा हो। यहाँ जो चैनल मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से आया है वो यह है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा ओवर स्वीट बनते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, इतना अच्छा बनने का अभिनय करते हैं कि आप भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह आपकी सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर फैलाना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ फैलाना ही नहीं उसमें झूठ भी मिला देते हैं। यहाँ तक कि कई बार वे बातें सच भी नहीं होती, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, फिर भी उन्हें आपके नाम से जोड़ दिया जाता है। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने उन्हें अपनी जिंदगी में बिना जांचे परखे शामिल कर लिया। इस समय जो चैनल मैसेज मुझे सबसे अधिक तीव्रता से मिल रहा है वो है 2 ऑफ स्वर्ड्स। यह दर्शाता है कि आपके सामने विकल्प होते हैं, लेकिन आप उनमें से सही को पहचान नहीं पाते। आपको परखने की शक्ति नहीं है, या यूं कहे आपने उस शक्ति को कभी विकसित ही नहीं किया। आप जैसे ही कोई मीठा बोले उसे सच्चा समझ बैठते हैं। मेरे कलेक्टिव्स जो भी इस रीडिंग को आज सुन रहे हैं, आपको अब यह समझना होगा कि मीठे शब्दों के पीछे छुपा झर भी हो सकता है। आपको अपने अनुभवों से सीखना होगा, और सबसे बड़ी बात, अब समय आ गया है कि आप लोगों को परखना सीखें। जैसे कोई आपकी बैंड बजाकर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, मैं यह बात बिल्कुल साफ कह रही हूँ। शायद आपको यह लगे कि मैं आज कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो मुझे चुप रहने नहीं दे रहा। आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन यही आपका मासूमियत, यही आपकी भावुकता कई बार आपको बहुत महंगा पड़ता है। और जब नुकसान हो चुका होता है, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, तब आप टूट जाते हैं। आप अकेले में रोते हैं, रात के अंधेरे में जागकर पूछते हैं खुद से, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और इस बार तो मुझे बार बार कंफर्मेशन मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। इसलिए मैं खुद भी इस समय थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि इस बार जो नुकसान हुआ है वो आपके फाइनेंशियल लेवल पर हुआ है। किसी ने आपको मीठी बातें बनाकर अच्छे शब्दों के जाल में फंसाकर आपके पैसे ठग लिए, आपकी जेब खाली कर दी और बिना पछतावे के चले गए। बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया गया है यहाँ, और यह सब किसी ऐसे ने किया है जिसे आपने अपना दोस्त समझा। यहाँ मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, जो आपके भले के लिए सोचते हैं। उन्होंने शायद आपको पहले ही सावधान किया था। उन्होंने कहा होगा, रुको, सोचो, यह इंसान सही नहीं लग रहा, लेकिन आपने उनकी बातों को हल्के में लिया क्योंकि आपको लगा कि नहीं, सब लोग तो मेरे जैसे ही होते हैं। कई बार तो आपके अपने भी लोग सोचते हैं कि यह इंसान ना जाने किस मिट्टी का बना है, इसे कुछ समझ क्यों नहीं आता। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं देख रही हूँ वो यह है कि कुछ लोग जानते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आपका भावुक दिल, उन्हें पता है कि अगर कोई आपके सामने आकर रो देगा, मजबूरी जताएगा, तो आप मना नहीं कर पाएंगे। आप किसी को दुख में देख नहीं सकते। आपका दिल पसीज जाता है, आप मदद करने को तैयार हो जाते हैं, इवन इफ इट मीन्स लूजिंग योर ओन पीस और मनी। और वहीं से शुरू होता है शोषण का सिलसिला। आप किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकते। यह आपकी सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। चाहे सामने वाला आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, जिसने आपको धोखा दिया हो, जो आपको गिराना चाहता हो, अगर वो आपके सामने आकर बस इतना कह दे कि मुझे मदद चाहिए, तो आप बिना एक पल गवाए उसकी मदद को तैयार हो जाते हो। आपके अपने आप को कितना भी रोके, आपकी फैमिली कितना भी समझाए, आपके दोस्त आपको कितना भी सावधान करें, आप फिर भी अपने दिल की सुनते हो। आप खुद को समझा लेते हो कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो कहीं ऊपर वाला मुझसे नाराज ना हो जाए। और यही है वे एक दरवाजा जिससे लोग बार बार आपकी जिंदगी में घुसकर आपका फायदा उठाते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के कई लोग जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो ओवर स्वीट बनकर आपके करीब आए हैं, वो आपकी इस आदत को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। उन्होंने यह बात आपकी हरकतों, आपकी बातों
आपके व्यवहार से धीरे धीरे समझ ली है। और कुछ लोगों ने तो शायद दूसरों से भी आपके बारे में पूछताछ की हो। बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आपके बारे में जानकारी कुछ लोगों ने इकट्ठा की है। आपकी नेचर, आपकी सोच, आपकी भावनात्मकता, और जब तक कोई इंसान इतनी गहराई से ना समझे तब तक इतनी सटीक जानकारी नहीं मिलती। इसलिए यह संदेह और भी गहरा होता जा रहा है कि यह सिर्फ कोई सामान्य लोग नहीं है, बल्कि हो सकता है कि यह आपके ही रिश्तेदार हो, फैमिली, रिलेटिव्स, या कोई ऐसे लोग जो लंबे समय से आपके संपर्क में हैं। यहाँ पर बात सिर्फ धोखे की नहीं है, यहाँ बात एक गहरी साजिश की है। ऐसी साजिश जिसमें आपका मासूम दिल बार बार शिकार बनता है। आपकी वही खूबी, दूसरों की मदद करने की भावना, आपके खिलाफ हथियार बन गई है। आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, किसी को उदास, टूटा हुआ या अकेला देखकर आपका दिल अंदर ही अंदर पिघल जाता है। चाहे बाहर से आप कुछ भी दिखाएं, आपकी आत्मा ऐसी है कि खुद पर चाहे जो बीते, लेकिन सामने वाले के आंसू आपको नहीं देखे जाते। आप कहेंगे मुझे कुछ भी सहना पड़े, लेकिन सामने वाला दुखी ना हो। आपके अंदर का प्यार, आपकी करुणा और आपकी वह संवेदना जो इस दुनिया में अब शायद बहुत कम देखने को मिलती है, उसी की वजह से आप आज भी अलग हैं। यही कारण है कि आपके जो अपने हैं, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो उन्हें सब कुछ पता है। आपके उस साइलेंट हार्ट को वे पहचानते हैं। उन्हें पता है कि आप बाहर से चाहे जितने सख्त दिखते हो, लेकिन अंदर से एकदम नरम मिट्टी की तरह हो। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको पूरी तरह से समझते हैं, आपकी अच्छाई का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग आपकी इस मासूमियत का फायदा भी उठाते हैं। आपके चरित्र को, आपकी फितरत को वो समझ चुके हैं, क्योंकि असली स्वभाव कभी छुपता नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले, जो व्यक्ति दिव्य दृष्टि रखता है वो इंसान को बिना कहे भी समझ लेता है। आप शायद बाहर से बहुत रिजर्व, बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत साइलेंट नजर आते हैं। पहली बार देखने पर कोई कह सकता है, अरे यह तो बहुत घमंडी लगता है, यह तो बहुत रूखा है, लेकिन असल में आपके दिल में वो भावनाएं हैं जो एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। आपका दिल मोम जैसा है, छोटे से दुख पर भी पिघल जाता है। आप अपने ऊपर लाख बर्फ डालो, लेकिन किसी दूसरे का दर्द देखते ही उस मोम की गर्माहट सब कुछ भिगो देती है। आप बाहर से चाहे जितने भी सख्त, रिजर्व या घमंडी क्यों ना लगो, आपके अंदर जो दिल है वो मोम जैसा है। लोग शुरू में आपके चेहरे की सख्ती देखकर सोचते हैं, अरे यह तो बहुत घमंडी है, किसी से बात नहीं करता, इसका दिल पत्थर जैसा होगा। लेकिन जैसे जैसे वह आपके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, बस 10 से 15 मिनट ही काफी है, उन्हें समझ आ जाता है कि आप असल में कैसे इंसान हो। आपका वो मुख प्रेम, वो चुपचाप किया जाने वाला त्याग, वो बिना दिखावे की मदद, यह सब आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ हो गया है। आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, पार्टनर या आपके करीबी फ्रेंड्स जो सच में आपको जानते हैं, वो बार बार आपको रोकते हैं, समझाते हैं, कहते हैं मत कर यह सब, यह इंसान सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप नहीं सुनते, क्योंकि आपकी चित, आपकी हट, वो भी किसी नकारात्मक अहंकार से नहीं, बल्कि एक ऐसी करुणा से आती है जो कहती है अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं क्यों न करूँ। आपकी हट में भी दया है, आपकी जिद में भी करुणा है, और यही वजह है कि कभी कभी आप छुपकर बिना किसी को बताए मदद कराते हो। आपके अपने आप को मना करते हैं, लेकिन आप सोचते हो मदद तो मदद है, चाहे कोई जाने या ना जाने करता है। यह इंसान जिस हाथ ने इसे सहारा दिया उसी हाथ को काटने चला आया। और आपको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि आपने तो दिल से मदद की थी, बिना किसी मतलब के, बिना कोई अपेक्षा रखे। आपने तो इंसानियत समझकर करुणा से भरी अपनी आत्मा से मदद दी थी, बट फिर भी बदले में क्या मिला? जुबानी वॉर, धोखा और आपकी इमेज को खराब करने वाली बातें। आप सोचते हो मैंने इसके लिए दिल से किया, कोई दिखावा नहीं था, और आज यह मेरे ही बारे में उल्टा बोल रहा है। और यही बात आपको अंदर से तोड़ती है, क्योंकि आप दिखाते नहीं हो, लेकिन आपकी भावनाएं बहुत गहरी है। आपके लिए ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब वही ट्रस्ट टूटता है, वे भी किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसे आपने अंधे विश्वास से मदद की हो, तो वे जख्म सीधा दिल पर लगता है। आपका दिल कहता है, क्या मैं इतना भी नहीं समझ पाया? क्या मैं इतना भोला था कि मैं पहचान ही नहीं पाया इस इंसान को? लेकिन सच्चाई यह है कि आप भोले नहीं हो, आप सिर्फ एक प्योर आत्मा हो, एक दिव्य दिल वाले इंसान हो जो किसी के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता।
आपके साथ बार बार यह होता है और फिर आप रात में अकेले बैठकर सोचते हो, क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे बदल जाना चाहिए? लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, तुम गलत नहीं हो। यह दुनिया है जो तुम्हारे जैसे लोगों को समझ नहीं पाती, और यही तो फर्क है एक आम इंसान और एक दिव्य आत्मा में। बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति को पहचाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन लोगों में से कुछ सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं। वे अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा केवल कुछ समय बाद सामने आता है। यह लोग पूरी तरह से ढोंगी होते हैं, जैसे भेड़िए की तरह जो हमेशा किसी कमजोर शिकार की तलाश में रहते हैं। यहाँ एक गहरी बात है, यह लोग जानते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। वे जानते हैं कि आप भावुक हैं, कि आप कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वह किसी भी हालत में हो, और इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप इन सब के बावजूद अपनी मदद देने से नहीं रुकते, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी अच्छाई और मददगार स्वभाव के कारण यूनिवर्स आप पर गर्व करता है। आपके पूर्वजों को भी यह देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। वे आपके जैसे व्यक्ति पर न केवल गर्व करते हैं, बल्कि आपकी हर अच्छाई, हर मदद, हर नेक काम से वे फुलफिल होते हैं। आपके दादू, आपके पितर, वे सभी इस बात से बहुत खुश हैं कि आप हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और इस बात से वे गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप जितना सच्चे दिल से मदद करते हैं, उतना ही आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होता है। वह आपके साथ है, और यही चीज आपको हर मुश्किल से पार लगाने की ताकत देती है। आपका दिल बहुत बड़ा है, और यही कारण है कि आप हमेशा सही रास्ते पर रहते हैं। बिल्कुल, यह स्थिति एक बहुत कठिन और दिल को चुराने वाली होती है, जब आप किसी की मदद करते हैं और फिर वही व्यक्ति आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, तो वे बहुत ही हर्टिंग हो सकता है। यह भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की मदद दिल से की थी, और अब आपको उसी व्यक्ति से नकारात्मक बातें सुनने को मिल रही है। यूनिवर्स का संदेश है कि यह सब आपके लिए एक बड़ा सीखने का अवसर है। जब आप ऐसे लोगों से अच्छी उम्मीद रखते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो यह आपकी अच्छाई को दर्शाता है। लेकिन इन व्यक्तियों की वास्तविकता कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। उनका झूठा दिखावा और स्वार्थ सामने आता है। इस समय आपको यह समझना होगा कि आप सही कर रहे हैं, और आपकी अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। यद्यपि आप इन परिस्थितियों में बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन आपको इसे अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। अगर आप पहले से ही इनकी असलियत जानते होते, तो शायद आप पहले ही अपनी मदद को रोक देते। लेकिन अब आपको यह समझना है कि आपकी अच्छाई आपकी ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और महादेव जी